हाय दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों आज ही हमारा डे 2 है जिसमें हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डेली का हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करना है पेपर में कम टाइम में। आज का ये हमारा दूसरा दिन है। इससे पहले हम एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। साथ ही दोस्तों हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया, मैथ्स का, रीजनिंग का और पजल का, तीनों ही प्ले लिस्ट बना दिया है। आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और जो भी क्लासेस अपलोड हुई हैं उसे आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 86196809। आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे, साथ में डेली का करंट अफेयर मिल जाया करेगा। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हाई करके। चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन की शुरुआत, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में देखने को मिलता है। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखते हैं क्या कहता है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो विषम है, यानी उल्टा हो गया ये थोड़ा सा, जो विषम है। तो देखना है ये क्या है, 81 है, ये 729 है, 169 है और 325। इस टाइप का दोस्तों देखना होता है कि कुछ बाकी, यानी कि तीन जो होगा एक जैसा होगा और एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपको ढूंढना होगा कि इसमें कौन सा जो है तीनों में से एक जैसा सिमेट्री फॉलो हो रहा है, बाकी जो दूसरा चौथा नंबर का है एक, वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें आपको तीन चीज़ें दिया जा सकता है। यहाँ पे बात करें क्या दिया गया है, ये क्या है दोस्तों, ये मुझे ज़्यादातर दिख रहा है, सबका सब दिख रहा है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो हम देखते कि कौन सा स्क्वायर दिया है। ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है, सॉरी 27 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। अगर ये 324 होता तो ये 18 का स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये 325 है जो कि किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में क्या लग रहा है, फॉलो कर रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है और ये स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता हो सकता है सम का दे सब्सट्रैक्शन का दे सके, मल्टीप्लाई का दे दे, वो तो लेकिन इसमें दो लगेगा। लेकिन ये सिंपल वाला है ना, मतलब जब दो दिया गया है यहाँ पे अब फिर रेशियो करके दिया गया, उसमें ये सब लग सकता है, ये वाला पैटर्न। बट यहाँ इस वाले में एक ही लगेगा, या उसमें हो सकता है इवन का दे दे, या फिर आपको ऑड नंबर दे दे, या फिर आपको स्क्वायर दे दे, या फिर आपको क्यूब दे दे, या इसमें स्क्वायर में एक प्लस कर दे, क्यूब में प्लस एक कर दे, -1 कर दे, -1 कर दे, या फिर इसी तरह से उसके एग्जामिनर के ऊपर है, मर्जी है वो क्या से आपको किस चीज़ से खेलना चाहता है, वो आपको क्या देना दे रहा है। तो कुछ भी दे सकता है। मतलब जो बेसिकली है मेन चीज़ यही, ये 3-4 चीज़ें जो है फॉलो करता है, इवन, ऑड नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर। और 4 वाला इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। जैसे 2 का क्यूब हो जा 4, सॉरी 4 है करेंगे तो 8 होगा, सॉरी 16 होगा, फिर 4 का करेंगे तो बहुत ज़्यादा 256 वगैरह हो जाता है, तो काफ़ी दूर हो जाता है। तो इस वजह से जो पावर में है वो 4 वाला नहीं देगा, या तो स्क्वायर देगा या क्यूब देगा, उसी में आपको प्लस माइनस कुछ कर सकता है। या फिर आपको इवन नंबर भी दिया हो सकता है, या फिर ऑड नंबर भी दे सकता है, या फिर प्राइम नंबर दे देगा, अभाज्य संख्या, या फिर और भी मतलब कुछ बना जा सकता है। जो एग्जामिनर का मन करेगा उस हिसाब से वो बना सकता है, लेकिन जो भी बनेगा इजी रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फिर से सिलोजिज्म का लिए हैं, डेली करते हैं। इस मतलब जो भी सेट होगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देंगे और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं भी अपने जो भी हमारा क्लासेस होगी रीजनिंग की, उसमें कोशिश करूँगा 1 या 2 क्वेश्चन ये सिलोजिज्म का लेने का। इनइक्वालिटी भी आता है तो उसको भी कोशिश करेंगे करने का। देखते हैं क्या कह रहा है। कोई गाय बिल्ली नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिख दो कोई भी गाय, ये क्या होगा, गाय यानी कॉव। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे दोस्तों, हमें टाइम बचाना है इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे। जो भी नाम होगा शॉर्ट फॉर्म कोशिश करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। अगर जब एक जैसा दिख जाए तो फिर ले सकते हैं, उसमें भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक तीनों अलग ही है सब कुछ। गाय बिल्ली नहीं है, यानी कि कोई भी कॉय, कॉव, सी जो है, बिल्ली मतलब चलो यहाँ से बी ले लो, बिल्ली का इसमें क्रॉस लगा दो, मतलब कि कोई भी जो गाय है वो बिल्ली नहीं हो सकती। यानी कि ये वाला जो गाय है, ये वाला, ये इसमें नहीं जा सकता है। ये इसको पूरी दुनिया घुमा लो आप, ये दिल्ली में रखो, बिहार ले जाओ,
कहीं भी ले जाओ, किसी भी जगह ले जाओ, लेकिन ये जो बी है, बी वाला पोर्शन है, इसमें ये नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, लेकिन ये उसमें नहीं जा सकता है। तो नो वाला कंडीशन समझ गए। अगर थोड़ा सा बोलता कि सिर्फ थोड़ा सा नहीं है, तो थोड़ा वो जो थोड़ा सा पोर्शन होता है वो नहीं जाता उसमें, बाकी सारा उसमें जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, तो मतलब पूरा का पूरा जो ये वाला पोर्शन है ये इसमें नहीं जाएगा। ठीक, फिर है सभी बिल्ली कुत्ते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो ये बिल्ली है ये क्या है, डॉग है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दो। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बिल्ली जो है दोस्तों कुत्ते हैं। क्या आपको दिख रहा है क्या, कुछ बिल्ली, ये वाला कुछ बिल्ली जो है कुत्ते हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर कह रहा है कुछ गाय बिल्ली है, ये जो गाय है यानी कौ, कुछ कौ जो है बिल्ली है क्या। जब उसने भैया पहले मना कर दिया कि कोई भी गाय जो है बिल्ली नहीं हो सकती है, तो कुछ गाय बिल्ली कैसे हो सकती है। अगर मान लो कि कोई भी जो है राम श्याम नहीं है, तो फिर वो कैसे हो सकता है कि थोड़ा सा राम श्याम कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। उसी तरह से जब पूरा बोल दिया है कि कोई भी गाय जो है बिल्ली नहीं है, तो थोड़ा सा गाय बिल्ली कैसे हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें, इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल वन निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ओनली वन फॉलो करता है। ठीक, समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको इसी तरह से समझ आ जाएगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन देने का, जिससे कि आपको आसान भाषा में सिखा सके। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख बनाओ। वेन आरेख दोस्तों अभी एमटीएस का आने वाला है, उसके बाद से कौन सा है, ग्रुप डी का है और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। तीनों में एक एक क्वेश्चन ये वेन डायग्राम से आपको देखने को मिलेगा दोस्त। हर शिफ्ट में लगभग बात करें तो हर शिफ्ट में एक आएगा। इसमें देखना होगा हमें दो चीज़ें कौन ऐसा है जो एक के अंदर में आ जा सकता है या उससे रिलेटेड है। तो देखो एक क्या है, ये वेल, दूसरा समुद्री जहाज और तीसरा महासागर है। तो हम इसमें देखिए वेल से हमें कुछ कनेक्शन लग रहा है क्या, कुछ आपके दिमाग में आ रहा है क्या वेल से। वेल अगर देखिए तो आपको ध्यान में आ गया, जैसे आप वेल को देखोगे एकदम से दिमाग में आएगा कि वेल जो है कहाँ रहता है, पानी में, पानी यानी कि महासागर, यहाँ पे पानी से रिलेटेड हो रहा है कौन सा, महासागर। फिर समुद्री जहाज, ये भी समुद्र में रहा होगा, और वेल भी कहाँ होगा, समुद्र में होगा। तो हम ये ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा सा ले लो, ये क्या हो गया अपना महासागर, MH महासागर। इसके अंदर कौन आ जाएगा, महासागर के अंदर ही होता है ना वेल, वेल आ जाएगा, और इसके अंदर ही समुद्री जहाज आता है, मान लो SJ समुद्री जहाज। तो वो महासागर के अंदर ही दोनों होते हैं, दोनों चलते हैं, उसी में रहते हैं। वेल तो रहता ही है और समुद्री जहाज जो है वो भी रहता है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है, तो दोनों महासागर के अंदर में आ जाएगा। समझ गए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको। अगर कोई दिक्कत हो तब भी तो आप कमेंट करना, अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व कर दूँ। ठीक है, चले आगे। एक ये है रैंकिंग बेस्ड पे, इसको तरह के क्वेश्चन जो है रैंकिंग बेस्ड पे कहते हैं इसको। तो उसमें क्या कह रहा है, 5 दोस्त हैं अलग अलग स्थानों पर इस तरह से खड़े हैं कि, सॉरी रैंकिंग नहीं है, ये डायरेक्शन है। क्या कह रहा है, 5 दोस्त अलग अलग स्थानों पर इस तरह खड़े हैं कि PS के उत्तर में है। सबसे पहले इसमें आपको दोस्त डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ये देखो, ये क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट पूर्व, नॉर्थ उत्तर, वेस्ट पश्चिम। देखो बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको आता होगा, लेकिन कुछ होंगे जिनको थोड़ा तकलीफ होगी, तो उनको मैं बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में आप सबसे पहले डायरेक्शन का ध्यान रखना कि कहाँ होता है, जो आपका है इस हिसाब से। ये आपका लेफ्ट है, यानी ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ठीक है, करते हैं। PS के उत्तर में है, PS के उत्तर में है, मतलब ये दिख रहा है आपको, P जो है S के उत्तर में है, ऊपर है यानी उत्तर में है। फिर जो L के पूर्व में है, कौन, S। यहाँ देखो इंग्लिश में पढ़ो समझ आ जाएगा। पोजीशन इन सच ए मैनर दैट P इज टू द नॉर्थ ऑफ S, S हु इज टू द ईस्ट ऑफ L, S हु इज ईस्ट ऑफ L। S जो है दोस्तों किसके ईस्ट में है, L के, यानी ये जो आता है ना वो ठीक उसके पहले के लिए आता है। जो
जो आएगा या फिर व्हिच आएगा वो उसके ठीक पहले के जाएगा। ये एक कन्फ्यूजन वाली पॉइंट होती है, बट आप ध्यान रखना जो वाला चीज़ें जो आएगी जो वो उससे ठीक पहले जो आएगा ना एलिमेंट या सब वर्ड जो बोले, जो चीज़ या नाम बोले, उसके लिए यूज होगा। फिर है एल इज टू द साउथ ऑफ जे। एल जो है ये भी साउथ में है, किससे? जे से। एक मिनट इसको, हाँ, जे इज ईस्ट ऑफ के। जे जो है, सॉरी अब इधर देना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। डायरेक्शन आपको पता चल गया होगा, डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं, अब इसको इरेज कर देते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ गया था। क्या कहता है? जे के पूर्व में है। जे कब होगा? जब ऐसे रहेगा। किसके पूर्व में बोल रहा है? के संबंध में एस की दिशा क्या है? के यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, क्या डायरेक्शन होगा के संबंध में? यानी कि यहाँ इंग्लिश में पढ़ो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विद रेस्पेक्ट टू के। यानी कि के का डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी एस का डायरेक्शन पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में? के रिस्पेक्ट में। तो जिसके बारे में पूछा जाए, देखो ये कौन सा डायरेक्शन है? के यहाँ, एस यहाँ, क्या हो जाएगा? इधर कौन सा था? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस डायरेक्शन में है क्या? यहाँ पे के आपको दिख रहा है और यहाँ पे एस है, ये क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले हिंदी में तो क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन आपको देखने को इसका मिलेगा आपके हर एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिर से आ गया क्या चीज़? सिलोजिज्म। अभी अभी एक हमने सॉल्व किया था, एक और आ गया। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आपको जो भी आपका पेपर में बेसिक आता है, बेसिक या जो भी आता है, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी दिया हूँ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिया हूँ, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और समझा सके, और आपको पता भी चल सके कि एक्चुअल में एग्जाम में आता क्या है और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कहता है? कुछ धातुएं पत्थर है, शॉर्ट फॉर्म दे दो, ये डी फॉर धातु, कुछ धातु जो है पत्थर है। फिर कुछ पत्थर भारी है, ये पत्थर है और ये कुछ भारी है। यहाँ पे कोई कंडीशन बोला नहीं है, ओनली फ्यू कुछ नहीं बोला, ना वाला कोई नहीं है, नो वाला मतलब कुछ नहीं है। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या देख रहा है। सभी पत्थर धातु हैं, सभी पत्थर, ये वाला हाइलाइटर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करना आप समझने की। क्या कह रहा है? सभी पत्थर धातुएं हैं। ये जो पत्थर है, ये वाला हाइलाइटेड पोर्शन, बताओ क्या सभी पत्थर जो है धातु है क्या? सभी पत्थर धातु है क्या? नहीं है ना। धातु का तो ये थोड़ा सा पोर्शन जो है, ये वाला यही आ रहा है सिर्फ पत्थर में। ये वाला पोर्शन जो है ये सिर्फ यही वाला है ना पत्थर में। धातु का ये वाला पोर्शन ही पत्थर में है, और ये क्या बोल रहा है कि सभी पत्थर धातुएं हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी, ये वाला कलर चेंज करता हूँ, इस टाइप का ना सिलोजिज्म दोस्तों बहुत आसान होता है, अगर आप समझ गए ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो अब क्या कह रहा है? सभी भारी धातुएं हैं। भारी कौन सा वाला है? ये भारी। क्या कह रहा है? सभी भारी धातुएं हैं। क्या आपको पूरा का पूरा भारी जो है वो धातु में दिख रहा है क्या? पूरा का पूरा ये जो भारी है वो धातु में दिख रहा है? ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा आपको धातु में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना धातु में, थोड़ा सा दिख रहा है ना, कि थोड़ा सा क्या, इसमें कोई सा भी नहीं है ही नहीं। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत था, ये वाला भी गलत था। अगर ये बोलता है कि सभी भारी धातु होने की संभावना है, सभी भारी के धातु होने की अगर संभावना की बात करता है, तो फिर ये हो जाता है इसका सही आंसर, क्योंकि ये वाला जा तो सकता है ना उसमें, इसमें तो ये जा सकता है। अगर यहाँ पे नो वाला तो कोई कनेक्शन है नहीं, अगर नो वाला दिया होता, नो का कोई कनेक्शन होता, तो फिर हम सोचते कि जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन जब बोल रहा कि जाया, नो वाला कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो भैया पूरा पूरा जा सकता है, थोड़ा सा जा सकता है, 1% जा सकता है, 10% जा सकता है, 99% जा सकता है, 100% जा सकता है। पूरा का पूरा लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। तो इसमें दोनों ही आंसर अपना गलत आ गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको पेपर में दिखने को मिलेगा, इसी तरह से रहता है और आपको टिक करना होता है। इन दोनों को सॉल्व करके उससे जो आता है क्या ये एक फॉलो कर रहा है या दो फॉलो कर रहा है या दोनों ही नहीं कर रहा है या इधर और होता है। तो चलते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट है 6, 18, 44। अब इससे मिलता जुलता आपको ढूंढना पड़ेगा। इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। यहाँ पे या तो एडिशन दे, मैंने शुरू में बताया था ना, एडिशन दे देगा, सब्सट्रैक्शन दे देगा, फिर मल्टीप्लाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ कुछ ना कुछ किया होगा, देख लेते हैं क्या किया हुआ है। ये आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 6, 18, 144। कुछ दिख रहा है क्या इस सबसे? अगर हम 6 का दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3 18 होता है। मतलब कि 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। तो क्या समझ आया कि पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को डिफरेंस लेके, मतलब पहला वाले को उसके हाफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा वाला आएगा, और पहला और दूसरे को डिफरेंस देंगे उसका और उसका स्क्वायर कर देंगे तो तीसरा आ जाएगा। तो इसी तरह से देखते हैं कोई सा ऑप्शन अगर मिल रहा है आपको तो। ये क्या है? 10, ये 30। 10 को 3 से तो मल्टीप्लाई कर दिया इसने, लेकिन क्या यहाँ पे डिफरेंस का अंतर है क्या? सॉरी, डिफरेंस जो है उसका स्क्वायर है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस 20 आएगा और यहाँ पे कितना दे रखा है? 900। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है 4, 12, 64। इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से तो किया गया है, और क्या डिफरेंस दे रखा है कि डिफरेंस का स्क्वायर 12 में से और 4 का जो डिफरेंस देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 8 का ही स्क्वायर क्या होता है? 64। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए हम अगला भी कर सकते हैं। 5 इंटू 3 ये तो सही है, बट यहाँ पे गलत दे दिया है। 15 में से 10 गया तो 15 में से 5 गया तो 10 आता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आना चाहिए, जबकि इस यहाँ पे 111 है, तो ऑब्वियसली गलत होगा। ये क्या है? ये तो पहले ही गलत था, 8 इंटू 4 दे रखा है, जबकि होना चाहिए था 3, और जब दे रखा है 4, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और आप अगर प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो आप आराम से बहुत ही कम टाइम में कर दोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कहता है? यदि PIPE को 169165 लिखा जाता है तो SWAN का आखिरी अंक पूछा जा रहा है। ध्यान देखना दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। यहाँ तो उसने पूरा का पूरा दे दिया है, इसने पूरा ये नहीं पूछा कि इसको क्या लिखा जाएगा, इसने पूछा कि आखिरी का अंक क्या होगा। तो आपको पहले सॉल्व करना होगा, उसके बाद से इसका आखिरी डिजिट जो होगा वो करना होगा। देख लेते हैं। PIPE दे रखा है। देखो P का जो यूनिट डिजिट होता है, मुझे देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ 16 आ रही है। तो P का 16 कैसे आता है? यूनिट डिजिट से, सिंपल सा। P का 16 ये अपना I है, I का 9 होता है, P का फिर से 16 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। क्या यहीं पे दे रखा है क्या? 16, 9, 16, 5, 16, 9, 16, 5। तो मतलब यूनिट डिजिट, मतलब उसका जो प्लेस वैल्यू है, सॉरी प्लेस वैल्यू दे रखा है। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है, तो आप उस तरह से प्लेस वैल्यू याद रख सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है। SWAN, S की बात करें तो 19 होता है प्लेस वैल्यू, W की बात करें तो कितना होगा? 23 हो जाएगा। A का 1 होता है, N का 14 होता है। ये अपना फाइनल आंसर होता है इसके अकॉर्डिंग। बट इसने ऐसा नहीं पूछा है आपसे पूछा है कि जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आखिरी अंक क्या होगा। तो आखिरी अंक क्या है? 4 है हमारा, 14 नहीं है। 14 आखिरी यूनिट नहीं है, ओनली 4 इसका सही आंसर होगा। 4 है ना सिर्फ, तो 4 इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में GLOWING को GGILNOW के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में OBVIOUS OVS को किस रूप में लिखा जाएगा? देखो, ये है GLOWING। आपको कुछ देख के समझ आ रहा है क्या? आपसे कुछ नहीं करो, इसका प्लेस वैल्यू चेक करो सबसे पहले।
प्लेस वैल्यू कितना होता है, जी का 7 होगा, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, आई का 9, एन का 14, जी का 7। ठीक, प्लेस वैल्यू देख लीजिए, सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। ऐसा दिखे तो प्लेस वैल्यू चेक करो, क्या प्लेस वैल्यू से कुछ सिमेट्री आ रही है क्या। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जी जी आई एल एन ओ डब्ल्यू। वैसे तो देख के आपको पता चलेगा कि ये कुछ पैटर्न दिख रहा होगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि सब बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी देख लेते प्लेस वैल्यू से भी, 7 7, आई का 9, एल का 12, एन का 14, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो सेम चीज़ हमें क्या करना है, ओ बी बी एस में लगाना पड़ेगा, ओ बी वी आई ओ यू एस। तो आपको इसमें प्लेस वैल्यू लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पता चल गया कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आप यहाँ से लिख सकते हो, इन क्या होगा, बी, उसके बाद अगला वर्ड जो है वो कौन सा आएगा, आई आएगा यहाँ पे, उसके बाद आई के बाद कौन सा आएगा, ओ ओ ओ ओ, उसके बाद एस, ये गया यू एंड देन वी, यू और वी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक करना है, बी आई ओ ओ एस यू वी, बी आई ओ ओ एस यू वी ऑप्शन ए में ही है। चेक करो, टिक करो, आगे बढ़ो। चलिए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि जिस प्रकार सिलाई का संबंध दर्जी से है, उसी प्रकार चित्र का संबंध डैश से है। ऑप्शन ए है मुद्रक, बी चित्रकार, सी रंग, 3 कैनवास। तो देखो सिलाई है, सिलाई कौन करता है, सिलाई तो कौन करता है, दर्जी करता है। मतलब कि पहला जो काम है वो दूसरे द्वारा किया जा रहा है। पहला काम यानी पहला काम कौन सा है, देखे तो सिलाई है। सिलाई कौन करेगा, दर्जी करेगा। मतलब पहला काम दूसरे के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे देखो चित्र, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यानी कि चित्र, ये जो ये काम है और कोई यहाँ पे करने वाला होना चाहिए। तो चित्र कौन बनाता है, चित्रकार बनाता है ना। मतलब कि जैसे कि सिलाई कौन करता है, दर्जी करता है, वैसे चित्र कौन बनाएगा, चित्रकार बनाएगा। तो ऑप्शन अपना बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये, इसीलिए मैंने लिया हुआ है। तो ये मत समझना कि आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो पेपर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है, इसी वजह से दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में FEVERISH को 29 के रूप में और COUNSEA कौंसल को 98 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी कोड भाषा में म्यूटेटेड को कैसे कोडित करेंगे, देख लेते हैं। इसमें भी आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि आपको कहीं से यहाँ तो दिख नहीं रहा 20 बनने का, 29 तो किसी अल्फ़ाबेट में होता नहीं है। अगर हम पहले लास्ट को जोड़े तो भी नहीं होगा। F6 8 से 14 आएगा, 28 29, चलो एक मान के चलो कि इसको दोनों को ऐड करके डबल किया फिर एक जोड़ा, तो क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे L का 12 3 15, 15 का डबल करो 30, 30 में एक जोड़ 31 होता है, लेकिन यहाँ 98 है तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो होगा नहीं। देख लेते हैं हम इसका सबसे पहला रूल क्या बताया था मैंने, प्लेस वैल्यू को देखो। प्लेस वैल्यू को देखते हैं करके, क्या है, FEVERISH। एफ का कितना होगा 6, ई का 5, वी का 22, ई का फिर 5, आर का 18, आई का 9, एस का 19, एच का 8। अब देखते हैं, एक बहुत सा नंबर दिखा है बहुत बड़ा। अगर इसको हम ऐड करके देखते हैं तो क्या हमारे पास कुछ निकल के आता है क्या, देख लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 22 33, 33 और 5 37, 37 और 18 कितना होगा, 37 और 18, 37 और 18, 37 8 45 और 10 55, 55 और 9 64, 64 और 20 84, 84 में से एक गया तो 83, 83 में से 83 और 8 92। तो देखते हैं ये 92 है, तो 92 का कुछ दिख रहा है क्या, 92 को क्या बनाया गया है, 29 बनाएगा। तो अगर हम इसका रिवर्स कर दे तो आ जाएगा क्या, ये रिवर्स 92 को उल्टा लिख दो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि 92 आया है उसको उल्टा लिख दिया है। तो उल्टा अगर लिख दिया तो सेम चीज़ यहीं पे, यही वाला रूल जो है प्रोसेस यहाँ भी होना चाहिए, यही वाला एप्लीकेशन दूसरे में भी लगना चाहिए। तो देख लेते चेक करके, COUNSEL, सी का कितना हो जाएगा 3, ओ का 15, यू का 21,
N का 14, S का 19, E का 5, L का 12। देखो 15 और 3 18, 18 और 21, 18 और 1 19, 19 और 20 49, सॉरी 39, 39 और 14 यानी 39 और 14, 39 43, 43 और 10 53, 53 और 9 53 7, 50, 50 और 2 सॉरी 53 और 7 60, 60 और 2 62, 62 10 72, 72 और 5 77, 77 और 12 77 और 2 79, 79 और 10 89 हो जाएगा। इसका उल्टा है क्या 98, दे रखा है क्या 98। मतलब कि हम कह सकते हैं कि प्रोसेस यही है, एक ही है, मतलब कि दोनों फॉलो कर रहा है। तो हमारा हो गया कि सभी को जो दे रखा है उसको ऐड करना है और उसका जो रिवर्स होगा उसको हमें लिखना है। तो यहाँ पे अगर बात करें कितना है, म्यूटेटेड दे रखा है, कलर चेंज कर देते हैं, MUTATED, M का 13, U का 21, T का 20, A का 1, T का फिर 20, E का 5, D का 4। कितना हो जाएगा 20, 20 40, 20 60, 60 हो गया, एक 61, एक 62, 62 और 4 66, 66 और 5 71, 71 और 66 और 5 हाँ 71, 71 और 3 74, 74 और 10 84। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 48। ऑप्शन में है क्या, ये रहा ऑप्शन डी में अपना 48 दे रखा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो मतलब और जोड़ने का जो तरीका है दोस्तों, ये मत सोचना कि पहले 13 को जोड़ेंगे फिर 21 को जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 + 21, ऐसा मत करना है। मन में आपको करना है, जैसे किया है मैंने वैसे ही करना है। अभी बता रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप कर दोगे, कोई टाइम नहीं जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन था इतना ही था, शायद 10 क्वेश्चन ही था। देखते हैं अगला है क्या, नहीं है। आज का ये काफ़ी है, 10 क्वेश्चन किया हमने और उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगले क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको चैनल सब अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर दोस्तों से हो वो तैयारी कर रहे हो तो उनसे भी शेयर कर देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।